हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करके कैसे निकाला जाता है। तो चलो देखते हैं। देखो, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और हम क्या प्रोसेस जानते थे कि कोई भी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता था, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ता था। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स से डिवाइड कर देना पड़ता था एडजॉइंट को। तो ये अगर कर देते तब इन्वर्स निकाल जाता था। ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये मैट्रिक्स ए कोई सिंपल फॉर्म में रहता है तो देयर इज नो इशू, हम इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाए, या फिर कॉम्प्लिकेसी छोड़ो, अगर इसका ऑर्डर 4x4 दिया जाए तब भी दिक्कत आएगा इन द सेंस कि एडजॉइंट ऑफ ए ये निकालने में टाइम लगेगा और कैलकुलेशन बहुत ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा। मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये प्रोसेस को छोड़ के हम देखेंगे कि एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करके कैसे इन्वर्स निकाला जा सकता है। और वो जो मेथड है वो बहुत आसान है और वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एलिमेंटरी रो ऑपरेशन एक्चुअली होता क्या है। हाँ, अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या जानते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं ना, इन क्रॉस इन स्क्वायर मैट्रिक्स को। अब एलिमेंटरी रो ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर किया जा सकता है। तो पहले एलिमेंटरी रो ऑपरेशन क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स जब निकालेंगे तब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही होगा ऑब्वियसली। तो मान लो एक मैट्रिक्स रहता है बी। ये मान लो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर एंट्री रहेगा, ऐसे ऐसे एंट्री रहेगा। तो ये मान लो हमारा एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स के जो रोज है, ये मान लो रो वन, नंबर वन रो को हम डिनोट कर रहे हैं R1 से, ये मान लो है R2। ठीक है, ऐसे चलते चलते लास्ट जो है मान लो RM है। तो ये जो रोज है, इस रोज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस को हम कहेंगे एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस। तो वो ऑपरेशंस क्या होता है, बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है। एक क्या होता है, एक होता है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। मान लो ये हमारा R1 रो है और R3 रो है। मैं क्या करना चाहता हूं कि R3 R1 की जगह भेजना चाहता हूं और R1 को R3 की जगह भेजना चाहता हूं। तो इसको बस ऐसे डिनोट कर देंगे। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसको कहते हैं इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। ठीक। तो इसको अगर जनरल वे में लिखने जाए तो RI और RJ, ये दोनों रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जहां पर ऑब्वियसली I नॉट इक्वल टू J। ठीक। तो ये एक हो गया। ये एक होता है कि रो इंटरचेंज करना। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा कि कोई भी एक रो, मान लो रैंडम सा एक रो ले रहे हैं, रो 7 ले रहे हैं। अब रो 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो रो 7 के अंदर एलिमेंट्स है कुछ ऐसे, A B C D, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब हर एक एलिमेंट को मान लो मैं एक कोई भी स्केलर, वो स्केलर क्या है, वो स्केलर मान लो P, ये P से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा AP BP CP DP, ऐसे चलता रहेगा। तो वही उसको हम क्या डिनोट करेंगे कि PR7, ये होता है। और PR7 जो हुआ उसको हम रिप्लेस करेंगे R7 की जगह पर। तो ये है मल्टीप्लाइंग एनी रो ऑफ द मैट्रिक्स B विथ सम स्केलर। जनरल वे में लिखा जाए तो क्या होगा कि C एक स्केलर कोई भी और RI कोई भी एक रो, उसको रिप्लेस कर देंगे RI की जगह। तो ये और एक ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है कि दो रो, ठीक है, मान लो ये है ith रो और ये है मान लो jth रो। अब दो रोज को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो ith रो को C स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और jth रो को D स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इन दोनों को क्या कर रहे हैं, फिर से ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करके कोई भी एक रो में रिप्लेस कर रहे हैं। हम अगर चाहे तो RI रो में, मतलब ith रो में जो RI से डिनोट किया जा सकता है, ith रो में रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर चाहे तो jth रो में भी रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये जो रिप्लेस करने वाला जो ऑपरेशन हुआ, ये तीसरा ऑपरेशन है। तो ये तीन ऑपरेशन, पहले वाला क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। दूसरा वाला क्या हो रहा है, कोई भी एक रो से स्केलर मल्टीप्लाई कर देना। और तीसरा क्या हो रहा है कि स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं। तो ये तीन ऑपरेशन से कुछ भी अगर एक हो रहा है, फॉर्म परफॉर्म किया जा रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। सिमिलरली ये रो के ऊपर हो रहा है, ये रो के ऊपर हो रहा है ना, सिमिलरली यहाँ पर तो कॉलम भी होगा C1 C2, ऐसे चलते चलते CN कॉलम्स।
कॉलम्स के ऊपर भी सेम चीज, इंटरचेंजिंग, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड कर देना, सेम कॉलम के ऊपर भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो जो भी हो, हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके इन्वर्स निकालेंगे। तो कैसे होता है वो प्रोसेस, तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो उससे आसानी से समझा जा सकता है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, अब कोई भी एक मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और हम क्या जानते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए, ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर ए का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा n क्रॉस n। तो ये बेसिकली होता है। अब चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि होता क्या है। मान लो एक मैट्रिक्स दिया गया है पी मैट्रिक्स, वो है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 1 3 2, ये है मैट्रिक्स का एंट्रीज, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट और पी क्या है, ऑब्वियसली नॉन जीरो, ठीक। अच्छा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, पी पी इन्वर्स इज इक्वल टू पी इन्वर्स पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म होता है 1 0 0 1। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ये जो पी मैट्रिक्स है इसको लिख लेंगे, ठीक, पी मैट्रिक्स को लिख लिए। अब इसके साथ साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी लिख लेंगे, ये हो रहा पी और ये हमारा आई। अब हम क्या करेंगे, हमारा मोटो क्या है, ये पी के ऊपर, पी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऐसे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी का फॉर्म लाना पड़ेगा, यहाँ पर जो आइडेंटिटी का जो फॉर्म है वो यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी के फॉर्म लाने के लिए जो जो भी रो ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे पी के ऊपर, वो रो ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली हम आई के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, तो फिर ये भी चेंज होता जाएगा, ये भी चेंज होता जाएगा, एट द एंड पी आई के फॉर्म में आ जाएगा, और आई किसी और एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, वो ही मैट्रिक्स होगा हमारा पी इनवर्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 माइनस R1, और उसको रिप्लेस कर रहे हैं R2 से। अब क्यों कर रहे हैं, देखो 2 है 3 है, तो R2 से अगर R1 ए कर देंगे, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 1 आना चाहिए था ना, आइडेंटिटी के फॉर्म में क्या यहाँ पर 1 रहता है, तो फिर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 से R1 अगर माइनस कर देंगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो फिर करते हैं, रो 1 अनचेंज रहेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रो 1 था वो भी अनचेंज रहेगा ना, बस चेंज होगा क्या, रो 2 चेंज होगा। तो वो जो रो ऑपरेशन लगाए हैं वो अगर अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आएगा 1 1। सिमिलरली यहाँ पर भी तो अप्लाई होगा ना, वो रो ऑपरेशन बोला था कि साइमल्टेनियसली अप्लाई होगा, तो यहाँ पर अगर अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस 1 1 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे R1 से R2, यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो R1 से R2 माइनस कर देते हैं, R1 माइनस R2, और इसको R1 की जगह लिख देते हैं। तो फिर क्या आएगा, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 0 1 1, ठीक है, मतलब R2 अनचेंज रहेगा, आइडेंटिटी का भी R2 लिख लेते हैं पहले, ये भी अनचेंज रहेगा, तो चेंज हो रहा है R1। तो फिर यहाँ पे आइडेंटिटी का जो था ये भी चेंज होगा, तो फिर ये चेंज होके आ जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी के फॉर्म में लाने के लिए अभी भी इसको 0 होना पड़ेगा, तो फिर और एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, वो क्या है कि R2 माइनस R1, और इसको रिप्लेस कर दें R2 की जगह, तो फिर क्या आ जाएगा, R1 तो अनचेंज रहेगा, तो लिख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 0 1, ठीक, और यहाँ पर सिमिलरली हमारा आ जाएगा 3 2, ठीक। अब देखो ये वाला फॉर्म आ गया है आई का, और यहाँ पर चेंज होके कुछ और एक बन गया है, ठीक है। तो ये जो और एक जो चीज़ बना है यहाँ पर, यही है हमारा पी इनवर्स। तो ये पी इनवर्स है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये जो प्रॉपर्टी है इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये होल्ड कर रहा है तो फिर नो डाउट यही पी इनवर्स होगा, तो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पी पी इनवर्स इज इक्वल टू क्या, गिवन मैट्रिक्स क्या था, 2 1 3 2 था, और उसके साथ क्या आ रहा है, हमारा जो निकला है 2 माइनस 1 माइनस 3 2, ये आया है। अच्छा,
तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4 माइनस 3 और यहाँ से होके ये आ जाएगा -2 + 2। अच्छा, इसको अगर कर देंगे तो फिर क्या आएगा 6 - 6 और जो यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा -3 + 4। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 1 0 0 1, दैट इज हमारा 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो सिमिलरली तुम लोग चेक करना कि P इनवर्स P ये भी I 2 क्रॉस 2 ही आएगा। ये चेक कर लेना। तो ऐसे हम एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस यूज करके कोई भी मैट्रिक्स का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑब्वियसली इनवर्स निकाल सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस एडजॉइन निकालो, फिर डिटरमिनेंट निकालो, फिर उनको डिवाइड करो, इससे तो बहुत आसान है। और यहाँ पर सिंपल क्या है, सिंपल एलिमेंटरी ऑपरेशन चल रहा है ना, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, ऐसा चल रहा है। तो ये बहुत सिंपल होगा और यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ-कुछ मैट्रिक्स में ऑब्वियसली यूज़ होगा, ठीक। अब देखो जो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन वाला जो थर्ड नंबर वाला जो प्रॉपर्टी था, यहाँ पर जो बताए थे, हाँ, यहाँ पर बताए थे। अब यहाँ पर एडिशन है ना, तो किसी-किसी कुछ-कुछ ऑपरेशंस में मान लो कि 7R6 माइनस 5R3 ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं और इसको रिप्लेस कर रहे हैं R3 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन का माइनस साइन है, इसको देख के घबरा मत जाना। ये बेसिकली एडिशन ही हो रहा है, बस स्केलर क्या है, यहाँ पर -5 है, मतलब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 7R6 प्लस -5 यहाँ पर हमारा स्केलर है, R3 की जगह हो गया, ठीक। ये और एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब इन्वर्स के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर करेंगे, लेकिन इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर मतलब m क्रॉस n मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो क्यों किया जाता है? वो एक्चुअली तुम लोगों को अभी जाने की ज़रूरत नहीं, वो हायर लेवल में होता है और भी बहुत एप्लीकेशंस होता है। बेसिकली हमने ये यूज़ किया इन्वर्स को देखने के लिए, लेकिन और भी एप्लीकेशंस होता है रो ऑपरेशंस का। तो वहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा था कि m क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ जब रो ऑपरेशन हो रहा है, नंबर ऑफ रो क्या है, कितना है? 5 m है नंबर ऑफ रोज़। तो एक साथ तुम लोग m-1 ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक स्टेप में, ठीक है? लेकिन एक साथ m ऑपरेशंस तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखो। क्यों नहीं कर सकते, वो बाद में, अभी उतना बताएँगे तो और भी कन्फ्यूज़्ड हो जाओ, पहले ये डाइजेस्ट करो, ठीक? जैसे देखो यहाँ पर जो किए थे कौन से स्टेप में? अच्छा, यहाँ पर सबसे में एक ही किए हैं। अच्छा, हाँ, ये 2 क्रॉस 2 था ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था। तो फिर क्या 2 माइनस 1 मतलब m-1 खाना ही हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1 2 माइनस 1 1 एक ही स्टेप में हम एक ही रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता, तो एक ही स्टेप में हम एक ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते थे, 2 ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते थे। तो ये था बेसिकली एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज़ करके कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो अब तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे पास जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिनका इन्वर्स तुम लोगों ने एडजॉइंट यूज़ करके निकाले थे, उसको ये प्रोसीजर यूज़ करके निकालो, ठीक? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो बताओ, और ये वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो हम लोगों को, तो वो भी बताओ, कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू।